तो 2 नंबर नहीं है तो मन की बात बता नहीं पाएंगे, और 2 नंबर एक्सेस में है तो ज़्यादा ओवर शेयरिंग करते हैं, फिर वल्नरेबल फील करते हैं कि ओहो। कि अगर किसी का मूलांक 1 नंबर का है और वो संडे के दिन अगर फास्टिंग करते हैं, या मैं कहता हूँ लंगर सेवा करते हैं, दूसरों को खाना खिलाते हैं, तो उससे बड़ा रिजल्ट इनको लाइफ में नहीं मिलता है। 666 है या 4x6 है, तो आप कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स के नाम पे, अपने पार्टनर के नाम पे इन्वेस्टिंग करें, अपने नाम पे इन्वेस्टिंग ना करें, चीज़ें ना खरीदें, तो आपके लिए वेल्थ टिकी रहेगी, नहीं तो आएगी और चली जाएगी। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, अभी तक आप सभी ने लोशो ग्रिड बनाना सीख लिया होगा, तो अगर नहीं सीखा है तो मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगी, वहां से आप सीख लीजिए। लेकिन पहले आप अपनी ना डीओबी देखिए, क्योंकि आज हम आपकी डीओबी में जो भी रिपीटेड नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 बार या उससे ज़्यादा 1 आ रहा है, ऐसे 3 बार या उससे ज़्यादा बार 8 आ रहा है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है, और साथ ही अगर कोई नंबर मिसिंग है ही नहीं आपके पास, तो आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्या असर डालेंगे ये मिसिंग नंबर्स, और कैसे उनको आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं थ्रू योर कर्मा। क्या कार्मिक पैटर्न्स दिखाते हैं नंबर्स, कार्मिक करेक्शन क्या होता है, इन सब पर आज बात करेंगे। साथ में पॉडकास्ट के आखिर में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं, जो कि आपकी खुद की क्वेरीज़ हैं, जो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भेजी थी, वो सारी हमने आज हमारे गेस्ट के साथ हल करने की कोशिश की है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। मेरे साथ बहुत ही रनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट जुड़ रहे हैं, ऋषभ ग्रोवर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर, आज हम रिपीटेड नंबर्स पे बात करेंगे। हाँ जी। कि जो आपको डीओबी होती है उसमें कितने नंबर रिपीट आ रहे हैं, उनका क्या मतलब है। जैसे अगर एग्जांपल मैं एक डेट ऑफ बर्थ नोट करके लाई हूँ, 22 फरवरी 1999। अब आप इसमें देखिए 3 बार 2 आ रहे हैं एंड 3 बार 9 आ रहे हैं। करेक्ट। तो रिपीटेड नंबर्स अगर दिखाई दे रहे हैं हमारी डीओबी में, या अगर हम लोशो ग्रिड भी बना रहे हैं और कुआ नंबर एंड ऑल नंबर्स निकाल रहे हैं, वहाँ पे भी रिपीटेड हो रहे हैं, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है या फिर वो नंबर एक ही एनर्जी मानी जाएगी? नहीं, बिल्कुल सिग्निफिकेंस है। और इसको समझने से पहले मैं कहता हूँ हम एक बार 9 नंबर समझ लेते हैं कि किसी की जिंदगी में भी 9 नंबर्स हैं, आपकी भी और मेरी भी। हाँ जी। 9 ही ग्रह हैं। हाँ जी। अब वो जो 9 नंबर्स हैं वो या तो प्रेजेंट है, या वो मिसिंग है, या वो रिपीटेड है। तो वो क्या कहते हैं उनको समझ लेते हैं पहले हम। जैसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर अगर डिसबैलेंस्ड है, यानी या तो मिसिंग है या वो बार बार रिपीटेड है, उसका क्या मतलब होगा। अगर तो किसी का एक नंबर मिसिंग है तो उसको कॉन्फिडेंस की कमी होगी। लेकिन अगर वही बार बार एक नंबर रिपीट हो रहा है तो उस इंसान को बार बार अप्स एंड डाउन्स लाइफ में बहुत आते हैं। ओके। चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं, और कहीं ना कहीं वो आइसोलेट हो जाते हैं कि सामने वाले को ज़रूरत है तो मुझसे खुद आके बात करेगा, मैं क्यों जाके बात करूं। ठीक है। एक नंबर जो होता है वो बचपने का नंबर भी होता है, इनोसेंस का नंबर होता है। तो जब भी रिपीट होता है, इंसान को क्या करना चाहिए, एक एडवाइजर अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। अच्छा राजा वही है जो मंत्री की सुनता है, जो एडवाइस लेता है। तो जिसका भी एक नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, 3 से ज्यादा, 3 and more वी कॉल इट रिपीटिंग। 2 बार है तो ठीक है, चलेगा। 1 बार है, 2 बार है, इट्स गुड। 3 या 3 से ज्यादा होता है तो उन्हें एडवाइजेस की जरूरत पड़ती है लाइफ में। क्यों उनकी जिंदगी में बार बार डाउनफॉल आता है, वो कहते हैं नहीं मैं देख लूंगा या मैं देख लूंगी, आई विल डू इट माई सेल्फ। जहां पे मैं आ जाती है, अहंकार आ जाता है, वहां पे एक नंबर आपको डुबा देता है। ओके। तो किसी का भी अगर रिपीटेड नंबर है तो उन्हें अहंकार में नहीं रहना है, और किसी का अगर एक नंबर नहीं है, मिसिंग है, तो उन्हें कॉन्फिडेंस पे काम करना है। ओके। उन्हें अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है। सूर्य नमस्कार करें, लोगों से जाके मिलने की कोशिश करें, अर्ली मॉर्निंग राइजर बन जाएं। और वहीं किसी का 111 है तो एडवाइजरी में हमेशा यकीन करें, लोगों से एडवाइस लेके चलेंगे, उनके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। तो मतलब 2 से बार जब भी एक आएगा, 3 और मोर, 3 and more, 3 and more इज कॉल्ड रिपीटेड नंबर्स। उसमें उनको अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तब उन्हें ज़्यादा अपनी नहीं सुननी चाहिए। हमेशा कहना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट फैसला है, मैं किसी की एडवाइस लूँ जिसको भी मैं समझदार मानता हूँ। बिना किसी सलाह के आगे जीवन में ना बढ़े। ओके। डाउनफॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो अहंकार से चलेगा। वो ये कहेगा नहीं जो होगा देख लेंगे, वहीं पे नुकसान होगा। तो अगर ये छोटी सी अगर कमी है डेट ऑफ बर्थ में तो उसका इलाज भी है,
एडवाइस लेके चलें। और 1 नंबर नहीं है तो कॉन्फिडेंस पे काम करें। कितना सिंपल है। यूजुअली जो बच्चे सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं उन्हें 1 नंबर को एक्टिव करने की ज़रूरत रहती है, और वही लेट राइजर्स हैं। सुबह उठ के अगर सूर्य को प्रणाम करना शुरू कर दें, या एक और बड़ी अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको कि 1 नंबर किसी का भी रिपीटेड है ना, ज़्यादा है, वो अपने फादर के साथ या फादर जैसे फिगर्स जो हैं घर के अंदर, जो उनसे बड़े हैं, उनके साथ अपना रिश्ता अच्छा कर लें, रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़िंदगी में आपको लगता है कि आप सही हैं, लेकिन तजुर्बा हमेशा आपकी इंट्यूशन से बड़ा होगा। तो तजुर्बे के साथ चलें, जीवन में मंगलमयी कार्य होंगे आपके सारे। ओके। 2 नंबर? 2 नंबर जो है वो इमोशंस का नंबर है। जिसके पास भी 2 नंबर या तो एक्सेस में है, मिसिंग में है, उसका क्या मतलब है? 2 नंबर अगर किसी का मिसिंग है तो वो अपने मन की बात बता ही नहीं पाते, बोल ही नहीं पाते। और वहीं 2 नंबर ज़्यादा है तो मन की बात छुपा ही नहीं पाते, ज़्यादा प्यार कर बैठते हैं, ज़्यादा लोगों से दिल लगा लेते हैं, फिर बाद में धोखा मिलता है। तो 2 नंबर नहीं है तो मन की बात बता नहीं पाएंगे, और 2 नंबर एक्सेस में है तो ज़्यादा ओवर शेयरिंग करते हैं, फिर वल्नरेबल फील करते हैं कि ओहो मैंने सामने वाले को सब कुछ क्यों बताया, ज़्यादा भरोसा क्यों किया। दे हैव टू गो थ्रू मोर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, जिनके पास भी 2 नंबर ज़्यादा होता है। जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ बताई, इसमें 222 आ रहा है अगर आपका, तो शी विल बिकम या ही विल बिकम मोर इमोशनल इन लाइफ। ठीक है, ज़्यादा भावुक हो जाएंगे ये, फैसला लेने से पहले इमोशंस इनके आगे आ जाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे ज़्यादा लाइफ में। मूड स्विंग्स होंगे, सुबह अचानक से ठीक है मूड, शाम को खराब है, पता नहीं क्यों। इनसे पूछा जाएगा तो ये भी बता नहीं पाएंगे कि मेरा मूड क्यों खराब है। अब किसी का अगर 2 नंबर मिसिंग है तो अपने रिश्तों पे काम कीजिए। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला बिना बोले मेरे मन की बात समझ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यू नीड टू एक्सप्रेस कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। इस बात पे काम करेंगे तो जो मिसिंग नंबर 2 है वो आपको फायदा देगा। वहीं 222 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो हर किसी को अपना दोस्त मत माने, ओवर शेयर ना करें, अपनी चीज़ों को संभाल के चलें। कहते हैं ना कि जो लोगों को चीज़ पता नहीं है उसके ऊपर वो नेगेटिव कुछ कर नहीं सकते, नो नथिंग कैन गो रॉन्ग विच पीपल डोंट नो। तो इस पे थोड़ा सा काम करें। 222 जो है थोड़े जज्बाती होते हैं, दिल जल्दी लगा लेते हैं, तो हर चीज़ जो है वो दिल लगाने के काबिल नहीं है, पहले जांच ले परख लें उसके बाद आगे बढ़ें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 2 नंबर को बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका है कि माँ की सेवा करें। ठीक है, मदर या जो भी आपको लगता है कि माँ के जैसी हैं आपकी ज़िंदगी में, उनकी सेवा करें। रास्ते में कोई आपको बूढ़ी औरत चलते हुए दिखाई देती है, स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती है, उसकी मदद करें। आप जो फीमेल्स आपके घर में काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको हेल्प करें। नंबर 2 को बैलेंस करने का इससे आसान तरीका कोई नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि रेमेडीज़ में आप तन लगाइए तो मज़ा है। धन तो हर कोई लगा लेता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और जो धन लगाता है ना उसको 50% रिजल्ट मिलता है, जो तन लगाता है उसको 200% रिजल्ट मिलता है। आई एग्री विद यू। ठीक है, तो ज्योतिष रत्न पहनना, सब कुछ करना, वो सब एक अलग बात है, पर हर चीज में तन लगाइए। कर्म ही सुधार सकते हैं, कर्म ही पूजा है। बिल्कुल, ठीक है। 3 नंबर जुपिटर, 3 नंबर जुपिटर का है, बिल्कुल बृहस्पति का है। 3 नंबर किसी का मिसिंग है तो वो लोग जो है अपने मन की बात बोल नहीं पाते। अच्छा, ठीक है, एक्सप्रेस थोड़ा कम करते हैं। नंबर 3 हैज टू बी देयर। और वहीं 3 नंबर जो है अगर है तो आर्टिकुलेट होते हैं, कॉन्फिडेंस से अपनी बात सामने रखते हैं। लेकिन अगर ओवर है तो बड़बोड़ापन, ज़्यादा बोल जाएंगे। ठीक है, कभी किसी को कुछ भी बोल दिया। मैक्सिमम रीज़न है कि जो भी यूट्यूबर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनके पास 3 नंबर हमेशा एक्टिव होता है, तो दे कैन प्ले अराउंड विद देयर वॉइस। बोलते बहुत सुंदर हैं, गाते बहुत अच्छा है, एक्सप्रेस बहुत अच्छे से करते हैं। वही बेचारा किसी के पास 3 नंबर नहीं है तो ज़्यादातर अपने मन की बात नहीं बोल पाते। वो सोच के जाते हैं कि आज मैं जाऊंगा बॉस से बात करूंगा प्रमोशन की, लेकिन नहीं बात कर पाएंगे। वही 3 नंबर किसी के पास है तो वो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, कॉन्वर्जेशंस पे होल्ड रखते हैं, कमांड रखते हैं। एक्सेसिव नंबर 3 जो है दैट ऑल्सो लीड्स टू एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। हाउ? ज़्यादा सोच दिया, ज़्यादा बोल दिया, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, ओवर थिंकिंग चल रही है माइंड में कॉन्टिन्यूसली। तो 3 नंबर अगर मिसिंग है या ओवर है, इसको बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका एक ही मात्र तरीका है, वो है गुरु का द्वार। गुरु के द्वार के आगे जो नवग्रह है ना वो रुक जाते हैं, फिर उसके बाद गुरु ही गुरु रहते हैं। और 3 नंबर जो है वो गुरु से ही एसोसिएटेड है, बृहस्पति से एसोसिएटेड है।
तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनका रिपीटेड है नंबर 3 ज़्यादा है या मिसिंग भी है, तो वो जो है सत्संग करना शुरू कर दे अपने घर के अंदर, लोगों को बुला के पाठ करें, सत्संग करें, नहीं तो सत्संग जाके अटेंड करें, अपनी वाणी में जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं अपनी प्रेयर्स करें, रिपीट करें, आरती करें, भजन करें, गुरबानी करें, पाठ करें। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपको अपनी आवाज़ का बेनिफिट मिलता है, अपनी वॉइस का एडवांटेज मिलता है आपको। ठीक है। 4 नंबर अगर किसी का मिसिंग है या रिपीटेड है, तो 4 नंबर इज़ द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिनके पास 4 नंबर नहीं है वो थोड़ा सा हैफज़र्ड रह सकते हैं, उलझे हुए रह सकते हैं ज़िंदगी में, क्लमजी भी रह सकते हैं, ओहो ये रह गया, वो छूट गया। वहीं 4 नंबर किसी के पास ज़्यादा है तो दे बिकम ओवर, ओसीडी हो जाती है, ओवर हो जाते हैं हर चीज़ में, ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके रखना है, ये चीज़ यहीं है तो यहीं रहेगी। दैट बिकम्स प्रॉब्लम फॉर पीपल अराउंड। आपके लिए तो चलो ठीक है, वो यू आर इन कंट्रोल, वो ठीक है, लेकिन लोगों के लिए वो प्रॉब्लम बन जाती है। फिर जिसके पास एक्सेसिव नंबर 4 होता है, लोग कहते हैं नहीं यू आर टू कंट्रोलिंग, रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। और जिसके पास 4 नंबर नहीं है वो बेचारा हमेशा समय के साथ साथ पीछे पीछे भागता रहते हैं या भागती रहती है। तो नंबर 4 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, बट एक्सेस ऑफ इट मेक्स बैड रिलेशनशिप। जस्ट बिकॉज कि आपकी जो सोच है, जो समझ है, जो आपकी कंट्रोलिंग नेचर है, हो सकता है वो सामने वाला उस चीज से अटैच ना कर पाए। तो 4 नंबर को बैलेंस करने के लिए बहुत आसान तरीका है, चाहे मिसिंग है चाहे आपके लिए ज़्यादा है, रिपीटिव है। मिसिंग है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि समय की कदर करना शुरू कर दें आप, समय को साथ लेके चलें, घर में अच्छी घड़ी लगाएं, अपने हाथ पे अच्छी घड़ी पहने, ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद टाइम। दूसरी बात, अगर एक्सेसिव नंबर 4 है तो मैं ये कहूँगा कि आप डेलीगेशन में विश्वास रखें, यानी किसी और को काम दे दिया तो उसको अथॉरिटी दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि हाँ जी आप एक काम कर लीजिए। नंबर 4 जिसके पास नहीं है वो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, खुद से साफ सफाई करना शुरू करें। सुबह उठ के अपना बेड बना दिया, चादर तय कर दी, अपने वॉशरूम्स क्लीन कर लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को साफ कर लिया। अच्छा, जिनके पास 4 नंबर नहीं है ना, अक्सर आप उनका फ़ोन उठा के देख लेना, उसमें इनबॉक्स और मेल बॉक्स आपको भरा हुआ नजर आएगा। वही जिसके पास मैक्सिमम 4 है ना, उनका हर एक मैसेज का जवाब आ जाता है, हर एक इनबॉक्स का ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो जिसके पास 4 नहीं है वो कोशिश करें कि अपना रोज के रोज जो काम है, जो मैसेजेस हैं, मेल्स हैं, उनका रिप्लाई करके रखें, साफ सफाई रखें और समय के साथ चलें। वहीं किसी के पास अगर एक्सेसिव 4 हैं तो आप डेलीगेट करें, अपने पार्टनर पे विश्वास दिखाएं कि अच्छा ये काम तुम्हें दिया है ना तो तुम कर लेना, इट्स गुड। और दूसरों को एक्नॉलेज करना शुरू करें, अप्रिशिएट करना शुरू करें, तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि देखिए, टोकता वो वही अच्छा लगता है जो तारीफ भी करता है। अगर आप हमेशा टोकते ही रहेंगे तो आप फिर लोगों की नज़रों में बुरे जल्दी बन जाएंगे। 5 नंबर की बात करें, नंबर 5 इज़ अ नंबर जो अगर नहीं है तो ये आपको आपके पोटेंशियल से दूर रखता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ या सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हो नहीं रहा है। और वही अगर एक्सेसिव हो जाए तो ये बार बार आपके डिसीजंस को चेंज करता है, यानी 3 बार हो जाए या 3 से ज़्यादा हो जाए, बार बार अपने डिसीजन चेंज करते रहेंगे। अच्छा आज ये कर लूँ, कल कुछ और कर लूँ, मरकरी है, परसों कुछ और कर लूँ, मरकरी है। पेट से रिलेटेड तकलीफें भी कई बार दे देता है अगर एक्सेसिव होता है तो। तो इसलिए इसका भी बैलेंस में होना ज़रूरी है। तो 5 नंबर अगर नहीं है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों से मिलना शुरू कर दें। जिनके पास 5 नंबर नहीं है ना डेट ऑफ बर्थ में, अक्सर उनके लास्ट मिनट प्लान्स कैंसिल होते हैं। वो क्या करेंगे, जाते जाते मन नहीं कर रहा, रहने देते हैं, दोस्तों से मिलना कम हो जाएगा। उम्र के साथ हम कहते हैं ना कि दोस्त छूट गए, अक्सर जिनके पास 5 नंबर नहीं उनके दोस्त छूट जाते हैं। और जिनके पास ज़्यादा है 5 नंबर, उनके घर वालों से रिश्ते खराब हो जाते हैं क्योंकि इनके बाहर रिश्ते नहीं छूटते हैं, दोस्तों में ज़्यादा रहते हैं, नेटवर्किंग ज़्यादा करते हैं, उनको बाहर की दुनिया ज़्यादा अच्छी लगती है, चमक दमक अच्छी लगती है। तो अगर एक्सेसिव 5 है तो घर पे ही उतना टाइम दें जितना आप बाहर देते हैं, तो आपके रिश्ते बराबर रहेंगे। बार बार अपने डिसीजंस को चेंज ना करें, फॉलो इट थ्रू। जो आपने एक चीज़ संभाली है, शुरुआत की है, उसको पूरा ज़रूर करें। नंबर 5 इज अ नंबर ऑफ इनिशिएशन बट नॉट कंप्लीशन। अगर 5 नंबर एक्सेसिव है और आपने अपने टास्क को कंप्लीट करना शुरू कर दिया, देन आपसे बड़ा राजा कोई और नहीं है।
अच्छा सर, आप रेमेडी भी साथ साथ बता रहे हैं और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है जो कि लोगों की बड़ी समस्या रहती है कि अगर मेरे पास नंबर नहीं है तो उसकी एनर्जी तो मिसिंग है, तो मैं तो उसी अकॉर्डिंग चलूंगा ना जो वो मुझसे चाह रहा है प्लैनेट, कि भाई अगर 5 नहीं है तो मेरा कम्युनिकेशन वीक होगा, मैं लोगों से मिलना ही पसंद नहीं करूंगा। ऐसे में मैं एफर्ट कैसे करूँ अगर मेरा वो नेचर ही है? और ये बहुत जेन्युइन समस्या है। बिल्कुल जेन्युइन समस्या है, लेकिन हम हमेशा क्या कहते हैं कि यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब आपको साथ साथ वो नंबर बता रहा है ना, न्यूमरोलॉजी आपको बता रही है कि आपको क्या करना है। आप कह रहे हो कि हम नहीं करेंगे तो वहीं कंफर्ट जोन में रहेंगे। आपको क्या करना है, लोग जहां बात कर रहे हैं वहीं जाना ही तो है। आपको कितना एफर्ट करना है कि अच्छा मैं बात नहीं कर सकता, नो प्रॉब्लम, बट कैन आई गो टू अ सेमिनार? यस आई कैन। अपने आप एनर्जी जो है ना, कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष। तो अपने आप एनर्जीज आपको बुलाना शुरू कर देंगी, आपको सुधारना शुरू कर देंगी। ऑल यू नीड टू डू इज बी प्रेजेंट देयर। आपके जैसे कई और लोग भी तो मिलेंगे वहां पे जो बात नहीं करते। हो सकता है कोई पहले आपसे हाई हेलो कर ले। आपकी जो हिचक है ना, वो ये है कि पहले कौन बात करेगा। जब आपसे आके कोई आपका हाथ पकड़ेगा, हाथ मिलाएगा, गल लगेगा ना, तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे। आपकी हिचक वो दरवाजे तक थी। अक्सर जिनके पास 5 नंबर नहीं है वो क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन जाएगा, छोड़ो लास्ट मिनट में। बट अगर आप वहां चले जाते तो आपकी जिंदगी चेंज होती, इस बात की गारंटी है। और आज भी अगर आप जाएंगे तो हो सकता है अपॉर्चुनिटीज वहां बाहें फैलाई खड़ी है, तो जाना है आपको। अब जैसे 4 नंबर नहीं है, आपने कहा ऑर्गेनाइज नहीं, तो क्या करें? बट हम कॉन्शियसली ये तो कोशिश कर सकते हैं कि ठीक है 11 बजे का समय है तो मैं अपने माइंड में 10 बजे का टारगेट लेके चलूं। दिस इज व्हाट वी कैन डू। कार्मिक एक्शंस हैं ये। तभी मैंने कहा ना, तन लगाना पड़ेगा। रेमेडीज अगर करनी है, अगर 9 नंबर को अपने बस में करना है और जिंदगी को आगे लेके चलना है तो तन लगाना पड़ेगा। धन लगा के तो आधे ही काम होते हैं। तो इस तरीके से हम आपको कार्मिक करेक्शंस बता रहे हैं कि चाहे मिसिंग है चाहे रिपीटेड है तो आप क्या कर सकते हैं। अगले नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर अगर मिसिंग है या ज्यादा है? जरूर। अब 6 नंबर किसी का मिसिंग है तो अक्सर आप देखेंगे ये जो इंसान है ना, बड़ा कैजुअल आपको नजर आएगा या नजर आएगी। वो कहेंगे ठीक है ना, जैसे देख रहे हैं वैसे ठीक है। और वहीं 6 नंबर जो है वो प्रेजेंटेशन को दर्शाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है। अगर ज्यादा 666 है, 666 है, 4 टाइम्स है, तो ये अपने घर के अलावा दूसरे घर की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर डाल लेंगे। 666 भी? 666 भी। अच्छा, यहाँ आपने चेंज कर दिया। अभी तक आप 3 बार 6 बोल रहे थे, वो 3 बार जो था हम रिपीटेड नंबर्स की बात कर रहे थे। यहाँ पे अगर 666 भी आ गया, क्योंकि शुक्र देखिए एक ऐसा प्लैनेट है जो जिम्मेदारी का प्लैनेट है। जहाँ पे वो डबल भी हो गया तो वहां पे क्या होगा कि हम अपनी तो जिम्मेदारी कर रहे हैं, साथ में किसी और की भी जिम्मेदारी साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है। ट्रिपल हो गया तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं कर्जों के नीचे आ सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फुलिशनेस ऑफ अदर्स। किया किसी ने, भरा मैंने। तो ज्यादा एक्सेसिव 6 जब हो जाता है तो दूसरों की कर्मों की सजा भी हमें देनी पड़ती है। ठीक है। तो 666 तक तो है कि आप अपने आप को भी संभालने में सक्षम है, किसी और परिवार को भी संभाल रहे हैं, किसी की आर्थिक मदद कर रहे हैं, भाई है, बहन है, कोई और है। लेकिन जहां ट्रिपल हो गया वहां पे आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ने शुरू हो जाते हैं। किया किसी ने, भरा आपने। ठीक है। बहुत समय लगता है लोन चुकाने में। तो अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है तो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम निकाल के ये डिसाइड कर लीजिए कि आज मुझे क्या पहनना है। मैं तो कहता हूँ कि एटलीस्ट आप घर के जो कपड़े हैं, नाइट सूट्स भी हैं आपके, वो भी आप अच्छे साफ सुथरे पहने। 6 नंबर वाले तो प्रेस करके पहनते हैं। और जिनके पास ज्यादा एक्सेसिव 6 है, वो एक बात आज नोटिस कर लें कि मुझे दुनिया का, समाज का भला करने के लिए पैदा नहीं किया गया है। पहले अपने बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, उसके बाद कुछ बच जाता है तो समाज के बारे में सोचें। ठीक है। नहीं तो प्रॉब्लम में आपका आना निश्चित है, तय है। 666 है या 4 टाइम्स 6 है तो आप कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स के नाम पे, अपने पार्टनर के नाम पे इन्वेस्टिंग करें, अपने नाम पे इन्वेस्टिंग ना करें, चीजें ना खरीदें, तो आपके लिए वेल्थ टिकी रहेगी। नहीं तो आएगी और चली जाएगी। 7 नंबर वालों को क्या कहेंगे अगर मिसिंग है या फिर ज्यादा में है तो? 7 नंबर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। 7 नंबर जो है ना वो कंप्लीशन नंबर है। अच्छा। 7 सुर होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो जिसके पास जिंदगी में 7 नंबर है, कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी कंप्लीट है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है उसका तार। ऐसा नहीं है कि जिनके पास नहीं है उनका नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन जिनके पास 7 नंबर है उनको एहसास होता है कि हाँ, देयर इज समवन, देयर इज सम पावर। और वहीं जिनका मिसिंग है वो अक्सर जिंदगी में उम्मीद हार जाते हैं कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा,
कैसे होगा, निराश होते जल्दी। फिर उनको एक मोटिवेशनल टॉक चाहिए होती है, एक मोटिवेशनल मोमेंट चाहिए होता है, एक मेंटोर चाहिए होता है जो उनको ज़िंदगी में आगे लेके जाएगा। तो अगर 7 नंबर मिसिंग है तो हमेशा मैं कहता हूँ कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड काउंसलिंग फॉर योरसेल्फ। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट रखें, एक अच्छा आप दोस्त रखें, एक अच्छा मेंटोर रखें साथ में, जिनको आप फ़ोन करके उठा सकते हैं, पेप टॉक कर सकते हैं, तो यू विल फील पॉजिटिव। बेस्ट फ्रेंड्स को अपने स्पीड डायल पे रखें, जिनके साथ यू कैन बी ट्रूली योरसेल्फ। और वहीं अगर एक्सेसिव 7 है तो ये डीप रिसर्च में चले जाते हैं, कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दे थिंक अ लॉट। तो इसमें क्या होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाती है, परफेक्शन तो आती है लेकिन साथ में प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाती है। दे ऑलवेज फील दैट दे आर नॉट रेडी फॉर द वर्ल्ड, बट ऐसा नहीं है। आपको जो आता है अगर वो आप प्रेजेंट करना शुरू कर दे, जस्ट फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, तो उनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। 777 है तो आप, मैं कहता हूँ कि किसी के साथ चलिए, अकेले मत चलिए। जब आप साथ चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 7 आपका रिपीटेड है, हफ्ते में एक दिन अगर आप किसी भी रिलीजियस प्लेस में बिताना शुरू कर दें, आधा घंटा भी, चाहे मंदिर है चाहे गुरुद्वारा है, तो आपको बहुत, एक कहते हैं ना कि एक स्पिरिचुअल पावर मिलेगी, एक डिवाइन गाइडेंस मिलेगी कि हाँ यही तो मैं सोच रहा था, इसका जवाब मुझे मिल गया। किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हैं, सोने से पहले भागवत गीता पढ़ें, इट विल हेल्प यू अ लॉट। 8 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको अगेन हम शनि से रिलेटेड मानते हैं। नहीं है तो इंसान इनस्टेबल फील करता है लाइफ में, सेटल्ड फील नहीं करता है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, मेरा बिजनेस बंद हो गया तो क्या होगा। और वहीं अगर एक्सेसिव 8 है तो दे बिकम अ लिटिल टू कंट्रोलिंग, सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपनी। यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है रिश्तों में। तो जहाँ पे भी ज़्यादा एक्सेसिव 8 होते हैं वहाँ पार्टनरशिप नहीं चल पाती, रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। तो आप इस बात को समझ लें कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा सोच रहा है वो गलत है। आप दूसरों को प्रेफरेंस देनी शुरू करें, आप अपने पार्टनर से पूछना करें, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, वॉट इज इट दैट यू वुड वॉन्ट। तो एक बार अपनी एक बार उनकी, ऑल्टरनेटिव अगर चलें तो आपके रिश्ते ज़िंदगी में बहुत कामयाब चलेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में अकेले रह जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे, आपके पार्टनर्स, आपके बच्चे दूर होते जाएंगे अगर 888 या उससे ज़्यादा है तो ऐसे में हमेशा कोशिश करें कि दूसरों को, जो आपके साथ ज़िंदगी में जुड़े लोग हैं ना, उनको प्रेफरेंस प्रायोरिटी दें, उनकी मनपसंद जगह पे खाना खाने ले जाएं, उनको क्या करना है उसकी बात सुने। नहीं तो आपका जो एक्सेसिव 8 नंबर है वो कहेगा नहीं ये ठीक नहीं है, आई नीड टू बी इन कंट्रोल। वहाँ पर थोड़ी से इश्यूज आते हैं। ओके, लास्ट नंबर 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर अगर नहीं है, ठीक है, वैसे तो 19वीं शताब्दी में जो भी है उनके पास 1 और 9 आ ही जाता है, पर जिसके पास 9 नंबर नहीं है उनमें करेज की थोड़ी कमी होती है। वो डरते हैं, थोड़ा सा फैसला लेने से घबराते हैं। वहीं अगर एक्सेसिव 9 है तो ये बहुत जल्दी जल्दी फैसला बदलते हैं, बहुत जल्दी अपना डिसीजन चेंज करते हैं। दोनों ही केसेस में नुकसान होता है कि या तो अगर फैसला लेने की करेज नहीं है तो कमिटमेंट इश्यूज हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म कमिट नहीं कर पाते। वहीं अगर 9 एक्सेसिव है तो बड़ी जल्दी जल्दी फैसले बदल रहे हैं। तो जब अगर 9 नंबर की कमी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि यू शुड कमिट टू वन थिंग, मतलब एक चीज जो शुरुआत करी है उसको अंत तक करें। अब वो चाहे बीच में बोरिंग है, नॉन सेटिस्फाइंग है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसको एंड तक लेके जाए। और अगर 9 नंबर ज्यादा है तो कोशिश करें कि जो आपने फैसला लिया है उसको बीच बीच में बदले नहीं। इसके साथ साथ अगर आपके पास 9 नंबर ज्यादा है तो हमेशा किसी और की बात है, जो आपसे बड़े हैं उनकी बात जरूर सुने। हनुमान जी तब थे जब वो जामवंत जी की बात सुनते थे, अपनी बात नहीं सुनते थे। वो तो रावण को चित करने वाले थे एक ही मौके में। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप क्या करने वाले हैं, उन्होंने बात सुनी, उसकी आदर किया। तो अगर जिनके पास भी एक्सेसिव 9 है वो अपने माँ बाप की बात, अपने से बड़ों की बात सुनना शुरू कर दे कि जैसे आप कह रहे हैं वैसे ठीक है, चाहे आपको उस समय गुस्सा आ रहा है लेकिन फिर भी उनकी बात माने, तो देखिए फायदा आपका लॉन्ग टर्म में आपका ही होगा। ओके, तो सर हमने सारे मूलांकों की 1 to 9 बात कर ली जी। एक क्वेश्चन बार बार लोग कमेंट करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, थोड़ा सा टॉपिक से हटकर है, कि जिसका बर्थडे रात को 12 बजे के बाद होता है तो अगला दिन लग जाता है, तो वो कैसे अपना मूलांक निकाले, उस दिन का ठीक है या अगले दिन का? देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। अब यहाँ पे 2 लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर किसी का जन्म हुआ है 29 तारीख को रात को 12:15 पे, ठीक है, तो वो कंफ्यूज है कि हम 28 लें कि 29 लें। आपने 29 ही लेनी है।
अच्छा, ठीक है, क्योंकि 12 बज गए। 12 बजे है, डेट चेंज हो चुकी 29 है। यहाँ पे क्या फर्क आएगा, यहाँ पे फर्क आएगा आपके दिन का। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे सूर्य उदय के साथ दिन माना जाता है। हाँ जी। तो जैसे अगर वो संडे की रात थी और मंडे के 12 बजे का मंडे लग गया था, तो आपके चार्ट में संडे और मंडे दोनों देखा जाएगा। अच्छा, क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर और तिथि अलग अलग चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। न्यूमरोलॉजी में क्या है? न्यूमरोलॉजी में 12 बजे के बाद आपका जो डेट है वही कंसिडर होगी। जैसे अगर आप 12 बजे के बाद 12:15 बजे पैदा हुए, 29 तारीख है, तो 29 ही होंगे, आप 28 नहीं होंगे। ओके ओके, ठीक है। आपका नक्षत्र वो सेम हो सकता है, जो पिछले दिन का चल रहा है वही चले। दिन सूर्योदय के बाद होता है वो एक अलग चीज है, बट नंबर आपका यही होगा। नंबर आपका ये रहेगा 12 बजे के बाद जो दिन लगा है, जो डेट लगी है। दूसरा सवाल जो अभी हमने सर ये पूरा डिस्कशन करा, लोगों को लोशो ग्रिड, हमारे ऑडियंस को बनाना आ गया नहीं आ गया आता है, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी, वहां से आप लोशो ग्रिड बनाना सीख लेंगे जी। तो अगर लोगों ने अपना लोशो ग्रिड बनाया तो हम कुआं नंबर भी ऐड करें, हम मूलांक भी ऐड करें, अपने डेट के सारे नंबर्स भी ऐड करें और भाग्यांक भी ऐड करें, तो वो जो रिपीटेटिव नंबर आएंगे वो माने जाएंगे, या सिर्फ हम डीओबी ले लें उसमें जो रिपीटेटिव नंबर्स हैं? डीओबी, मूलांक एंड भाग्यांक। कुआं नंबर को मैं ज़्यादा एंडोर्स करता नहीं हूँ। ठीक है, तो आपके जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं और मूलांक और भाग्यांक जब आप ये ऐड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आपका नाम का नंबर भी, नेम नंबर भी ऐड करना है, नेम नंबर भी आपको ऐड करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द बैलेंस दैट वी आर गेटिंग इन द लोशो ग्रिड। ओके, मैं ना अभी सोच रही थी थोड़ा सा, जब आपने 2000 वाले बच्चों की बात करी, तो अगर कोई नवंबर के महीने में और 1991 सेंचुरी में पैदा हुआ है, तो वो बेचारे के पास तो 1 नंबर की एक्सेस हमेशा ही रहेगी। करेक्ट। तो ऐसा क्या किया उन्होंने, कौन सा कार्मिक साइकिल जुड़ा है उनके साथ? देखिए, हम धीरे धीरे ये तो बात मानेंगे कि ह्यूमन इज अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन बट ऑल्सो डिस्ट्रक्शन। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। हाँ जी। जो आजकल के बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं, जैसे 19वीं सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, अगर हम पिछले 100 शताब्दी की बात करते हैं, तो 19वीं सेंचुरी वाले सबसे ज़्यादा मेहनती लोग थे। हाँ जी। क्योंकि इन्होंने पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई देखी है। 18वीं शताब्दी के लोग भी मेहनत, अपने हिसाब से सब मेहनत करते हैं। आज भी अगर आप 2000 वालों की बात करेंगे, वो भी कहेंगे जी हम भी बहुत मेहनती हैं। लेकिन एक्चुअल में 19वीं सेंचुरी जो था वो एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम था, वो एवोल्यूशन था। उन्होंने हर चीज़ को बढ़ते हुए देखा है। हाँ जी। वर्ल्ड वाइड 2 वर्ल्ड वॉर कौन से अलग शताब्दी में हुई है? सिर्फ 19वीं सेंचुरी में हुई है ना। तो इन्होंने पूरी वर्ल्ड को तब्दील होते हुए देखा, बदलते हुए देखा है। तो ऐसे ही जब 2000 के जो बच्चे आए हैं, इनके पास नंबर्स कम होते हैं, 1 कम होता है, 9 कम होता है। तभी मैं कहता हूँ कि इनके लिए फिजिकल वर्कआउट्स करना, सुबह के समय उठना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट जिंदगी में कुछ करें ना करें, 1 और 9 को साथ लेके चलें। जो शुरुआत और अंत है, कहते हैं ना, जैसा आगाज वैसा ही अंजाम भी होगा। तो उसी तरीके से 1 बच्चों को हमेशा एक्टिवेट करके रखना चाहिए, जो 2000 बाद के हैं। सूर्य के साथ उठे, सुबह जल्दी उठें, सूर्य को जल दें, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, स्पेसिफिकली अपने फादर्स के साथ रिलेशन अच्छा रखें, फादर्स के साथ समय बिताएं। और नंबर 9 नहीं है तो बी कंपैशनेट, डू सम काइंड ऑफ सोशल वर्क। आप एनजीओज में जाएं, सेवा करें, अपने आसपास के जो लोग हैं वो इन नीड, उनको ज़रूर मदद करें। तो इस तरीके से आप अपने नंबर्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 9 नंबर्स को बड़ी खूबसूरती से बैलेंस किया जा सकता है। वो हमने बताया है आपको कि कैसे बैलेंस करना है। तो जिनके पास मिसिंग नंबर्स हैं या रिपीटिव है, जो मैंने 9 आपको कर्म बताए हैं, अगर वो आप कर्म कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी मंगल में ज़रूर होगी। बिल्कुल सर। क्या ऐसा भी होता है कि अगर कोई नंबर 6 से ज़्यादा बार आ रहा है आपके, 6 से ज़्यादा बार, हाँ, ग्रिड में, देखिए ऐसा रेयर होता है, ठीक है, ऐसा रेयर ऑफ रेयर कॉम्बिनेशंस की 6 बार आता हो कोई तो एक नंबर। ये कोई आपका क्या कार्मिक रिजल्ट भी हो सकता है, कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ भी हो सकता है? बिकॉज अगर सन को जनरली हम आत्मकारक ग्रह कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो क्या कुछ ऐसा रिलेशन हो सकता है? आएगा। देखो 11 नवंबर 1991 है तो 6 बार 1 आ गया। तो ऐसे में मैंने आपको जैसे बताया कि इनको अप्स एंड डाउन ज्यादा फेस करने पड़ते हैं लाइफ में। ओके, ठीक है। तो इनको क्या करना है उसकी हमने चर्चा करी है कि मिसिंग नंबर्स को या रिपीटेड नंबर्स को कैसे बैलेंस करना है, उस चीज़ के बारे में फोकस करें। यस, इट रिप्रेजेंट्स अ पास्ट लाइफ, बट क्योंकि हम इतने एडवांस नहीं है कि हम पास्ट लाइफ की चर्चा कर सके, बात कर सके, अभी भी जो वो है एक थ्योरी है। जैसे भी मैं न्यूमरोलॉजी की बात करता हूँ तो ये नहीं है कि ये एक बाइबल की तरह एक ग्रंथ है या एक वेद की तरह लिखा गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च।
हाँ, पास डेटा है। पास डेटा है, हमने उसको कोलेट किया, उसको हमने कैटेगराइज किया, उसको समझा, तो हमें एक निष्कर्ष मिल के आया कि 1 नंबर वाले ऐसे होते हैं, 9 नंबर वाले ऐसे होते हैं। उसको हमने जब लोगों के अप्लाई किया तो लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, यस इट इज लाइक दैट। तो धीरे धीरे वो उसके ऊपर एक्यूरेसी एंड एफिकेसी बढ़ती गई। ठीक है, ये कोई ग्रंथ नहीं है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जिनके पास मिसिंग नंबर्स है उनके हमने लाइफ चैलेंजेस देखे, तो हमें समझ में आया कि हाँ रिपीटेड नंबर्स भी कोई कॉन्सेप्ट होते हैं। अच्छा, जिसके पास जो नंबर नहीं है उसकी एनर्जी कैसे मिसिंग है, उसको कैसे पूरा करें। तो इट इज ऑल रिसर्च वर्क ऑफ आवर एंसेस्टर्स जिन्होंने मेहनत करी है, हम तो सिर्फ उसको आगे लेके जा रहे हैं। तभी आपको हो सकता है कि कई न्यूमरोलॉजिस्ट में भी आपको सोच का फर्क नजर आए। हाँ सर, काफी सोच का फर्क रहता है, मैं देखती हूँ। कई लोग कुछ बोलेंगे, कई लोग कुछ और बोलेंगे। अब ये नहीं है कि एक सही दूसरा गलत है, बट आपको ये समझना है कि हु इज एबल टू प्रोवाइड यू मोर रिसर्च, फैक्चुअल डेटा क्या है। जैसे हमने 369 की बात करी, आई प्रोवाइडेड यू विद 10 एग्जांपल्स। अगर ये एक्चुअल सच नहीं है तो ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। और अगर ये सच है तो ऐसे क्या एग्जांपल्स जिनमें ऐसा हुआ। और मैंने ये भी देखा है सर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जिससे आप एडवाइस ले रहे हैं उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी भी अलाइन होनी चाहिए। अलाइन होनी चाहिए। कई लोगों के लिए माँ की दाल स्वाद, कई लोगों के लिए वही चीज जो है बाय बाती होती है। तो आपकी एनर्जी किससे मिल रही है। ऐसे ही स्टोन्स में भी होता है। हाँ। है तो ये पत्थर ही, लेकिन जिससे आपका कनेक्शन बन जाए ना, ये पत्थर बहुत अच्छा है, वो आपके लिए बहुत कमाल करता है। ऐसे ही रब के साथ भी होता है, एक ही नाम अनेक रूप, लेकिन जिसके साथ कनेक्शन बन जाए वही आपके लिए रब बन जाता है। ऐसे ही पार्टनर के साथ भी होता है, सबके 2 आंखें, 2 कान है, 2 नाक है ना, लेकिन जिसके साथ कनेक्शन बन जाए वो आपके लिए आपका जीवन साथी बन जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन कनेक्शन। वेवलेंथ किसके साथ मैच करती है आपकी। अच्छा, आपने फैमिली की बात करी कि 369 एक फैमिली है एंड 58 एक फैमिली है एंड 1247 एक फैमिली है। तो अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम ना अपनी फैमिली के नंबर ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, मतलब हमें मिलते ज़्यादातर वो नंबर्स हैं, चाहे वो किसी भी रूप में मिले, हमें नुकसान पहुंचाने के रूप में मिले या फ़ायदा पहुंचाने के रूप में मिले। तो ऐसा क्यों होता है कि हम वैसे ही नंबर से ट्रैक करते हैं जो हमारी फैमिली का मूलांक होता है। जैसे मैंने कहा 1 2 4 7 3 6 9 5 8 ये ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं। अब देखो भावेश अग्रवाल 28 नंबर है, उन्होंने कंपनी बनाई ओला जो 2 नंबर है, 2017 में फाउंड करी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सक्सेस बनती जाती है। बट ये उन्होंने सोच के नहीं किया होगा, ये ऑटोमेटिकली हो गया होगा। तो आपने देखा कि जब किस्मत साथ देनी होती है तो चीजें कैसे बदल जाती हैं और नंबर्स अलाइन हो जाते हैं। नंबर्स अलाइन है। टाटाज एड्स अप टू नंबर 1, उनके जो मैक्सिमम सक्सेसफुल ब्रांड्स है दे एड अप टू नंबर 2 और 7, चाहे वो ज़ारा है, चाहे वो आपका तनिष्क है या ज़ूडियो है। अगर वैसी मैं बात करूं आपके अमन गुप्ता साहब की, जिन्होंने बोट बनाया, उनके जो पार्टनर है, अमन गुप्ता का नाम 6 नंबर पे आता है शाल्डियन कैलकुलेशन। उनके जो पार्टनर है समीर मेहता, ही एड्स अप टू नंबर 3। देखो 3 और 6 ने कितना बड़ा कमाल किया। उनकी जो कंपनी है इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, दैट एड्स अप टू नंबर 6। ऐसे दीपक पारेख साहब है जिनको हम कहते हैं सैलरीड एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने HDFC बैंक बनाया, ही इज अ मूलांक नंबर 9। उनका खुद का नाम 3 नंबर पे है। HDFC बैंक बनाया 3 नंबर पे, चल पड़ा। तो फैमिली ऑफ नंबर्स हर जगह पे पैटर्न है। फेरोसियो लैम्बोर्गिनी 28 नंबर का मूलांक है उनका। लैम्बोर्गिनी जो वर्ड है, गाड़ी 7 नंबर पे आती है, देखो ब्रांड बन गई। ऐसी एंजो फेरारी जिन्होंने फेरारी गाड़ी बनाई, मूलांक 9 है, फेरारी 3 नंबर पे है, कितनी बढ़िया ब्रांड बनी। ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी हो रहा है कि ये अगेन एज आई सेड इट्स अ रिसर्च। जितनी आप रिसर्च कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। जो आप बात बोल रहे हैं कि ये नहीं है, अगर उसके लिए डेटा है तो उस पर स्टडी कीजिए, और जहां हमें डेटा मिल रहा है हम उस पर स्टडी कर रहे हैं। एंड इन सब लोगों ने कॉन्शियसली ये नंबर्स चूज नहीं करे, यूनिवर्स ने अलाइन ही ऐसे कर दिया कि वो आपकी फैमिली एक बन गई, और अब जब वो रिसर्च आ गई है तो लोग उसको ऐड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐड कर रहे हैं। प्लस हो सकता है उन्होंने किया हमें ना पता हो। अब जैसे आज से कई साल पहले एक ब्रांड था लंदन में जिसका नाम था हैरिड सुपरमार्केट। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग सुपरमार्केट होती हैं, वैसे वहाँ पे हैरिड था। तो बिजनेस नहीं चल रहा था उनका, उन्होंने उसमें एक एस लगा दिया, हैरिड्स। दिस वाज डन न्यूमरोलॉजिकली। अच्छा। तो जिस गली में स्टोर था वो पूरी गली छोटी पड़ गई उनको काम करने के लिए, पूरा उनको वो लेन लेनी पड़ी। उसके बाद यूरोप में वो सेंटर्स खुलते गए, बिकेम द बिगेस्ट लग्जरी सुपरमार्केट चेन ऑफ यूरोप एंड लंदन। कौन से नंबर पे आया फिर एस लगा? हैरिड्स चेंज कर दिया उन्होंने। तो अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं रेमंड्स की, ठीक है, तो रेमंड्स जो था वो पहले 4 नंबर पे आ रहा था। इसमें फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए बाप बेटे के, तो उन्होंने एस ड्रॉप कर दिया तो रेमंड हो गया। अब हम कहाँ घबरा जाते हैं,
ओहो न्यूमरोलॉजी में तो हमें हमारा नाम चेंज करना पड़ेगा आधार कार्ड पैन कार्ड पे। इन कंपनीज ने कितने करोड़ों रुपए खर्च करे होंगे अपनी ब्रांडिंग चेंज करने के लिए। फेसबुक 8 नंबर पे आ रहा था, मेटा करा 5 नंबर पे चल पड़ा ब्रांड। कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे ब्रांडिंग में। ट्विटर को खरीदा गया करोड़ों रुपए में। बट मेटा को तो फिर नुकसान हुआ ना सर चेंज करने के बाद। मेटा को बहुत फायदा हुआ है। कहाँ तो कैम्ब्रिज एनालिटिका हो रहा था, कहाँ तो केसेस लग गए थे, कहाँ तो कंपनी बंद होने वाली थी। मार्क जुकरबर्ग 5 नंबर पे आते हैं, उन्होंने मेटा किया है। मेटा इज ऑन ग्रोइंग प्लेटफॉर्म, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है अभी एआई में। कितने ले ऑफ भी करे ना मेटा नाम फौरन चेंज करने के बाद, जो ले ऑफ्स हुए हैं। ले ऑफ हुए, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। अच्छा। लोगों को नुकसान हो सकता है। ऐसे स्टारबक्स की बात करता हूं मैं। स्टारबक्स का नाम नंबर 8 पे आता है, ठीक है, लेकिन 17 साल तक बैंकरप्ट थी कंपनी, बंद होने वाली थी। उनका लोगो जो था ब्राउन कलर का था। 5 and 8 कॉम्बिनेशन, एक फैमिली है। 5 नंबर मरकरी का, बुध का है। कौन सा रंग होता है? हरा। हरा। स्टारबक्स का लोगो हरा कर दिया, कंपनी चल पड़ी। तो कलर भी मैटर करता है। कलर भी मैटर करता है। लैम्बोर्गिनी की अगर मैं बात करता हूं तो ही इज अ टॉरस, तो आप देखते हैं कि बुल उसका लोगो है। नंबर 1 का मूलांक है, सन कलर का है। फेरारी लाल रंग की ही क्यों होती है, जो फेमस है? 9 नंबर पे आती होगी। एंजो फेरारी का जो मूलांक है जिन्होंने बनाई है वो 9 नंबर है, तो रेड कलर वहां पे फेमस हो गया। तो हर चीज के पीछे एक पैटर्न है जो हमें समझना पड़ेगा। 1 2 4 7 3 6 9 5 8 इज द एंड ऑफ न्यूमरोलॉजी। इसके आगे कुछ नहीं है। इसके आगे जो हो सकता है आपकी रिसर्च हो, बट उस रिसर्च को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा विद एविडेंसेस, विद फैक्ट्स। एक और इसमें ही सवाल है सर कि अक्सर जो हमारा मूलांक होता है, हम कहीं ना कहीं उस दिन से भी अट्रैक्टेड रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको पर्सनल अपने एग्जांपल बताऊं तो मैं 6 नंबर वाली हूं और मेरे हर काम शुक्रवार को बनते हैं। फ्राइडे। हर ना, आपने कैसे गेस किया? मैं पैदा भी शुक्रवार को ही हुई हूँ। ऑफ कोर्स। तो ये होगा। तो इसमें कई आपके फिजिकल फीचर्स होते हैं जो आपके दिन को भी बताते हैं, आपके कुछ प्लैनेट्स को बताते हैं। अच्छा जी। तो आपने मेरे फीचर्स देख के बताया तो कि कई फीचर्स होते हैं तो वो आपके शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके फेस पे रहते हैं। ओके। ऐसे ही आपके लिए अगर आप 9 नंबर हैं तो मंगलवार का दिन आपके लिए हमेशा मंगल ही रहेगा। उस दिन आपकी एनर्जीज हमेशा हाइटेंड रहेंगी। तभी ये कॉन्सेप्ट निकला था, अगर मैं बात करूं अपनी सनातन की फास्टिंग का, हाँ जी, कि कौन से दिन का जो हम व्रत है अगर हम उसको रखें तो हमारी एनर्जी जो है हमेशा बढ़ी हुई रहती है। तो इसके ऊपर भी एक छोटा सा मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। बताइए। कि अगर किसी का मूलांक 1 नंबर का है और वो संडे के दिन अगर फास्टिंग करते हैं, या मैं कहता हूँ लंगर सेवा करते हैं, दूसरों को खाना खिलाते हैं, तो उससे बड़ा रिजल्ट इनको लाइफ में नहीं मिलता है। दैट इज द बेस्ट। 1 नंबर है तो संडे के दिन लोगों को खाना खिलाइए, और अगर खुद फास्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग हैं जो अपनी मेडिकल कंडीशंस की वजह से फास्ट नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप कम से कम वेजिटेरियन खाना खा लीजिए। आप ज्यादा तामसिक फूड ना खाइए। ऐसे ही अगर 2 नंबर के लोग हैं तो अगर वो मंडे के दिन फास्ट करें, नहीं तो लोगों को कुछ नरिशमेंट प्रोवाइड करें, पीने के लिए कुछ बेवरेज लिक्विड फॉर्म में अगर प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मून जो है वाटर को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर के लोग जब पानी की सेवा करते हैं, जल की सेवा करते हैं, गुरुद्वारे में जाके अमृत पिलाते हैं, या मंदिर के बाहर पानी जल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो आप चिड़ियों के लिए पानी रख दें, जानवरों के लिए पानी रख दें, घर के बाहर प्याऊ लगा दें अगर नंबर 2 के लोग हैं, और मंडे के दिन फास्टिंग करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है लाइफ में। दे आर ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ देयर इमोशंस। 3 नंबर के जो लोग हैं वो थर्सडे के दिन अगर फास्टिंग करते हैं तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है। नो, फास्टिंग डज नॉट मीन दैट आपको भूखे ही रहना है। फास्टिंग मीन्स कि आपको हल्का खाना खाना है जो आपके सिस्टम को रीबूट होने का मौका दे, रिफ्रेश होने का मौका दे। आप फ्रूट्स खाइए, मिल्क लीजिए, लाइट फूड खाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। दैट्स इक्विवेलेंट टू फास्टिंग। आप पूजा पाठ नहीं भी करते कोई बात नहीं, करते हैं तो और एडेड एडवांटेज है, बट नहीं भी करते तो जस्ट ट्राई टू गिव बॉडी टाइम टू रिलैक्स। तो थर्सडे के दिन 3 नंबर वाले करें, और इस दिन अगर किसी गुरु घर जाके लंगर कर सकें या लंगर करवा सके तो बहुत अच्छा रहता है। लंगर सेवा करें। 4 नंबर के जो लोग हैं राहु से गवर्न रहते हैं, सैटरडे के दिन अगर ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। सिमिलरली 4 नंबर के जो लोग हैं वो आसपास अगर जानवरों का ख्याल करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। खुद भी कोशिश करें कि आप रोज ही अगर डिनर लाइट करें। नंबर 4 अगर आपका मूलांक है या भाग्यांक है, इफ यू हैव लाइट डिनर्स थ्रू आउट तो आपकी एनर्जी हमेशा अच्छी रहेगी। 5 नंबर है तो ये वेडनेसडे के दिन फास्टिंग करें।
हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं। ये गाय को खाना खिलाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर फॉरेन लैंड में रहते हैं जहाँ पे गाय नहीं है, कोई बात नहीं, आप चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं। ग्रीन फूड्स इन द ब्रेकफास्ट आर वेरी गुड फॉर देम। ठीक है। वेडनेसडे के दिन जैसे मैंने कहा फास्टिंग करें। और अगर 5 नंबर है आपका मूलांक, आप दोस्तों को वेडनेसडे के दिन घर बुलाइए या फ्रेंड्स एंड फैमिली को बुलाइए। उनको अगर आप खाना खिलाना शुरू करते हैं तो देखिए लाइफ में कितनी इनकी प्रोग्रेस आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। क्योंकि एक तो जो लोगों की एनर्जी है वो इन्हें मिलती है, साथ में इनके कनेक्शंस और बेटर बनते हैं। पर यही रूल है कि आप जब दोस्तों को बुला रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा नॉनवेज या अल्कोहल सर्व ना करें। इट शुड बी प्योरली फॉर द स्पिरिचुअल कनेक्ट, तब तो उस चीज़ का फायदा है। पार्टीज तो आप कभी भी कर लें। 6 नंबर है जैसे आपका है, जब आपने कहा शुक्र, तो शुक्रवार का दिन फास्टिंग करें, जिनको हम वैभव लक्ष्मी भी कहते हैं। नहीं, आप किसी पूजा पाठ में नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, हल्का खाना खाएं शुक्रवार के दिन। आप सच सवर के रहें, फ्राइडे को एक्स्ट्रा एफर्ट डालें तैयार होने में, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट गुड अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। साथ में जो छोटी बच्चियां हैं, छोटी कन्याएं हैं, उन्हें अगर आप हाइजीन का सामान देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। ठीक है। छोटे बच्चों के मुंह पे चेहरे के मुस्कान आई, वही 6 नंबर की किस्मत खिल गई। ठीक है। इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। हाँ जी। कहते हैं ना बच्चे में रब का रूप होता है, तो बच्चे खुश तो रब खुश। ऐसी 7 नंबर है 7, 16, 25। इन्हें भी अगर थर्सडे के दिन फास्ट करें या मंडे के दिन फास्ट करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। मंडे और थर्सडे दोनों कर ले तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा। ठीक है। क्योंकि एक तो ये इमोशंस इनके काबू में रहेंगे, दूसरा एग्जीक्यूशन इनकी प्रॉपर रहेगी। और फास्टिंग जैसे मैंने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि भूखे ही रहना है, हल्का खाना खाएं, वो आपके लिए अच्छा है। 7, 16, 25 है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, तो ऐसे में इफ़ यू टेक केयर ऑफ सेंट्स, जो साधु लोग हैं, उनका अगर ध्यान रखते हैं, उनको अगर आप खाना देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप फॉरेन में हैं, ऐसा नहीं कर सकते, तो आप जो आपके घर के आसपास मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे राशन प्रोवाइड कर दीजिए, लंगर में कंट्रीब्यूट कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 8 नंबर है 8, 17, 26। इन्हें भी शनिवार के दिन फास्ट करना चाहिए। 8, 17, 26 को भी रोज ही कोशिश करनी चाहिए कि डिनर लाइट करें, इनके लिए अच्छा रहेगा। अब राहु और शनि जो है स्लो प्लैनेट्स हैं, रात को मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, तो जब ये अपने मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखेंगे, रात को ग्रेन्स छोड़ दें, सैलेड, सूप्स, बाकी सब चीजें, प्रोटीन ले, अगर ये ग्रेन छोड़ दें रात को, तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है लाइफ में। इनकी हेल्थ भी ठीक रहती है, शुगर भी कंट्रोल में रहती है। नंबर 8, कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने आसपास के जानवरों की देखरेख करें, साफ सफाई रखें। 8 नंबर जो है, मैं कहता हूं कि देखो, मंदिर में सब कोई खाना खिला देगा, सबका पेट भरा रहता है, गौशाला में हर गाय को चारा मिल जाएगा, लेकिन आप सड़कों पे घूमें। 8 नंबर जो है वो सड़कों पे घूमे। अगर आपको कोई मिलता है कि जो परेशान व्यक्ति है, जो प्रॉब्लम में है, बाहर भी होमलेस बहुत होते हैं, उनकी अगर आप मदद करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहता है। अगर जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनकी मदद करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। 8 नंबर पे एक और चीज बता देता हूँ, जितना खुश आपके घर के जो हेल्प्स हैं वो रहेंगे, उतनी ज्यादा आपकी तरक्की होगी। तो उनका हमेशा जो है खाना भरा रहना चाहिए। कभी अगर आपका 8 नंबर है और आपका हेल्प आके कह दे या आपसे कह दे कि मेरे घर में रेंट देने के पैसे नहीं है, राशन के पैसे नहीं है, तुरंत उनको 500 रुपए की ज्यादा मदद करें। अगर 1000 चाहिए तो 1500 दे। ये छोटी सी चीज है जो आपको जिंदगी में बहुत कंफर्टेबल कर देगी। वही 9 नंबर जो है 9, 18, 27 जिनका है, अगर आप देने में सामर्थ हैं और आपको पता है कि सामने वाला आपसे ओवरचार्ज कर रहा है, तो कभी भी बार्गेनिंग मत करें, ज्यादा पैसे दे दें। आपको पता है इस चीज की वर्थ 200 रुपए की, सामने वाला 300 मांग रहा है, कोई बात नहीं, 300 दे दें। जितना देते जाएंगे उतना आपके पास आता जाएगा। जितना आप बार्गेनिंग करेंगे उतनी आप प्रॉब्लम में जाते रहेंगे। वहीं ऐसी 9, 18, 27 है, मंगलवार के दिन अगर ये फास्ट करें तो इनकी अपनी एनर्जी खुद कंट्रोल में रहती है। ये लोगों, इनको खुद को मीठा बड़ा पसंद होता है, तो ये अगर लोगों को मीठा खिलाते हैं तो इनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इनके बॉन्ड्स बनते हैं, कनेक्शंस बनते हैं। 9, 18, 27 हफ्ते में 2 दिन ऐसे हैं, मंगलवार और शनिवार। इस दिन सिर्फ ये अपने घर की सेवा करनी शुरू कर दें, घर में सबको बिठा दें और सबको खुद खाना परोस के दे दें। कितनी आसान सी चीज़ है इनके लिए। अक्सर क्या होता है कि 9, 18, 27 अपनी दुनिया में इतने मस्त हैं कि वो परिवार के साथ कनेक्टेड नहीं रहते,
जिम्मेदारियां सारी निभा रहे हैं, हम्म, दिमाग से जुड़े हुए हैं लेकिन मन से नहीं जुड़े हुए हैं। तो फिजिकली प्रेजेंट होकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको खाना परोस के दें। देखिए इनके लिए कितनी सुंदर लाइफ इनके लिए बन जाती है, अपनी एनर्जीज को ये कंट्रोल कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब हमने रिपीटेड नंबर से शुरू किया था, बीच में काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज भी हमने हल कर दी, और लास्ट में जो आपने ये रेमेडीज़ बताई हैं व्रत, फास्ट और मूलांकों को जोड़कर, ये तो मतलब अमेजिंग ही थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।